The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bless from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustaba. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدك بده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أختر رضا. سبحان الله سبحان الله. आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग हजरत के हुक्म की तामील करें, आप बैठ जाएं। हुजूर ने फरमाया आप लोग बैठे रहे। सैयद अब्दुल वसी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, बैठे रहें आप हजरत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके मौज से समंदर का तमव्वुज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा। सुभान अल्लाह। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। सुभान अल्लाह। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून मुबारक के एजाज को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्को मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुश्त पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ताकत व कुव्वत का ये आलम है कि अगर आप समंदर को इशारा कर दे तो एप्पल जूस बन के बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर, दरख्तों को इशारा कर दे तो बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर। खालिके कुल ने आपको जब मालिके कुल बना ही दिया है तो कायनात में दुनिया के जितने माउंट एवरेस्ट है सब के सब डायमंड गोल्ड में कन्वर्ट होके कदम मुस्तफा में कुर्बान होने के लिए तैयार है। उसके बावजूद जौ की रोटी ग़िज़ा, बल्कि पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुफ्ती रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे,
वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया जिंदाबाद। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है दुनिया और दीन। आयत है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया और आखिरत। दुनिया की इब्तिदा के हवाले से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन BUMS BEMS MBBS MD का ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी। साइंसदान ने अपनी किताब में उसको इस तरह लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है और लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, डरबन, इटली, सिसिली, जॉर्डन, लीबिया, तुनिस, जजायर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, नागपुर, इंडिया वजूद में आ जाता है। अल्लाह अकबर। ये किसने कहा? ABCDEF वालों ने। नर्सरी LKG UKG 5th अलिफ बा ता सा नाजरा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह मुसन्निफ गौस अब्दाल मातिन इस्लाम ए कुरान के पढ़ने वाले, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट सिंगुलरिटी, अबाउट बिग बैंग थ्योरी? क्या दुनिया उसी डॉट से बनी? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, 18 पुराण, महाभारत, बाइबल सबने कहा इट इज पॉसिबल। और कुरान शरीफ के मानने वाले से जब पूछा गया तो दफा दखले मुकद्दर, हमारे उलमा बैठे, इसका मतलब यह होता है कि जो होने वाला है उससे पहले ही उस एतराज का दफा कर दिया जाए। 1400 साल से भी पहले बारगाहे मुस्तफा में खड़े हो गए कौन? अलिफ बा तासा वाले सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड, देन ऑल क्रिएटेड बाय अल्लाह। अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका अन-नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यखलुकल खल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फखलक़ मिन अल-जुज़ अल-अव्वल अल्लाह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिस अल-अर्श थुम्मा क़स्सम अल-जुज़ ar-राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरो बर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, शम्सो कमर नहीं है, अशजारो अबहारो अकमारो अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और उसी नूर से परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई। सुभान अल्लाह। ABCD कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ, तुम्हारी राय यह है कि वो डॉट अचानक फट गया? अगर मैं तुमसे ये पूछूं वो आया कहां से, लाया किसने, कलर कैसा था,
हयीज़ तबई क्या थी, रहता का कहाँ था, ये सब के जवाब में वो कहेंगे इतना बता दिया, ये क्या कम है, इसके आगे नहीं पता, इसके आगे इस्लाम बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने पैदा सुभान अल्लाह। करके कुर्बे खास में रख लिया। माशाअल्लाह। और यदूरो बिल कुदरा, दारा यदूरो फेले मुजारे मारूफ वाहिद हाजिर का सेगा, और उसका मर्जे दाले का नूर, सुभान अल्लाह। वो नूर घूम रहा था। और यदूरों का फाइल जब वो नूर हुआ तो इस इबारत का तेवर बोल रहा है, हमारे नबी मुख्तार थे, मुहताज नहीं थे उस सुभान वक्त, अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त भी मुख्तार थे। और परवरदिगार आलम ने नूर मुस्तफ़ा से कायनात की तख्लीक फरमाई है। ये इस सवाल का जवाब है कि कुछ लोगों ने ये कहा, मौजू हमारा दुनिया और दीन, लोगों ने ये कहा तुम लोग अपने आबाओ अजदाद और पूर्वज का डीएनए चेक करवाओ, हमारा डीएनए निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने कलमा पढ़ा है। उससे पहले वो सब के सब मुशरिक थे, काफिर थे, अटैक किया गया सोमनाथ पर, इंडिया पर, जबरन कलमा पढ़ाया गया। यकीन न हो तो डीएनए करवा लो। क्या कहा? यकीन न हो तो डीएनए करवा लो। जब गुलाम के सामने बात आई तो गुलाम ने अलल ऐलान कहा, तुमने तारीख नाकिस पढ़ी, पूरी तारीख पढ़ो। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया नूरे मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अगर डीएनए चेक करवाना हो तो उससे भी पहले का डीएनए चेक करवाओ। इंसान नेचुरली इस्लाम पर पैदा होता, इस्लाम पर। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही इन्न फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। हदीस बोलती हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता, उसके माँ बाप उसे यहूदी नसरानी बना देते हैं। कुरान बोलता है परवरदिगार आलम ने फितरत पर पैदा किया है। इन्न फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह की फितरत वही है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। वो हदीस और ये आयत, इन दोनों को जोड़े तो तारीख से ये बात साबित हो जाएगी, दुनिया का वजूद अजसाम की शक्ल में, इंसानी रूप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए है, और पूरी दुनिया नूरे मुस्तफा से बनी है। अगर अपने बाप दादा के ऊपर जाके डीएनए चेक करवाओगे तो आदम अलैहिस्सलाम का लहू तुम्हारे बदन में निकलेगा। और अगर आज भी तुम्हारा बच्चा जब पैदा होता है तुम्हारे घर में, चाहे मोदी के घर में हो, योगी के घर में हो, चाहे किसी मुशरिक के घर में हो, बराक ओबामा के घर में हो, डोनाल्ड ट्रंप के घर में हो, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के घर में हो, जिस घर में भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद फौरन चेक कराओ। डीएनए तो झूठ बोल सकता है, कुरान झूठ नहीं बोलता। कुरान कहता है हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। माशाअल्लाह। माँ बाप उसे यहूदी नसरानी बना देते हैं। एनआरसी, सीएए, एनपीआर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। भाई साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, इसकी दलील हमें आपको देने की क्या जरूरत है? क्या कहने। इसलिए जब तक असजद मियां, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा, गुलजार मियां सुभान अल्लाह ऐलान ना कर दे, एक भी पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्या Who are you? है। तुम दिखाओ ना तुम हिंदुस्तानी हो। मरने के बाद गंगा यमुना में डाल दिया जाता है और वो जाके समंदर में, वो जाके ब्लैक सी में डाल देता है। तुम
मगर हम हिंदुस्तानी है, इसकी दलील मिनहा खलकनाकुम है, सुभान अल्लाह, बेशक, वफीहा नुईदुकुम है, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा है। इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, इसी मिट्टी में दफन कर रहे हैं और इसी मिट्टी से दोबारा उठाएंगे। हमारा मबदा, हमारी कब्र, हमारी पैदाइश यही की मिट्टी से है, हमारा दफन भी यही होगा और हम मैदान महशर में भी उठेंगे तो बर्तानिया वाले नहीं बन के उठेंगे, लंदन वाले बन के नहीं उठेंगे, अमरीकी बन के नहीं उठेंगे, अरबी बन के नहीं उठेंगे, हिंदुस्तानी मुसलमान बन के उठेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्यूमेंट्स इकोनॉमिक का ये हाल हो गया, मगर बेवकूफ कागज में उलझा के रखा है लोगों, पेपर में उलझा के रखा लोगों। तुम्हारे बाप दादा यहाँ के थे या नहीं उसको नहीं पता है, मगर हमारे बाप दादा यही के थे। कुरान में जो मिनहा में हा है, हा वो हा जमीन पलटती है जमीन की तरफ, हा जमीन पलटती है जमीन की तरफ। जहां की मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी में हमारा दफन होगा, उसी मिट्टी में हमारा दफन होगा। तुम्हारे बाप दादा कहां है मैं पूछूं, चल के दिखाओ तो नहीं बता पाएगा, लेकिन हमारे बाप दादा के बारे में पूछोगे तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे कब्रिस्तान, देख हमारे बाप दादा यहाँ के हैं। क्या कहनी, यही की मिट्टी से हमारे बाप दादा पैदा हुआ है और ये कुरान शरीफ की आयत बोल रही है। सुभान अल्लाह। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हम सबको जरूरत है अपने कायदीन के नक्शे कदम पर चलने की। बेशक, बेशक। हमारे अकाबिरीन हमारी क़यादत के लिए है, हमारे अकाबिरीन हमारी क़यादत के लिए है। हाँ, हमें करना क्या है इस हवाले से अगर आप गौर करेंगे तो अरब में कुल 22 कंट्री है। अरब एशिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका दोनों में बटा हुआ जी। 22 कंट्री है, कुछ हिस्से एशिया में आते और कुछ हिस्से अफ्रीका में आते। अगर वो यूनाइटेड होते तो सद्दाम नहीं मारा जाता, और वो यूनाइटेड न है, नतीजतन हमारी क़यादत का खात्मा है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया गदर के जमाने में, फतवा रज़विया शरीफ में यह बात है कि मुसलमान बहुत परेशान हाल है, उनको मौजूदा सूरत हाल से ऊपर लाने की क्या सूरत है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 बातें बताई। अभी दुनिया पे गुफ्तगू हो रही है मेरी। नंबर 1, अपने मुआमलात उलमा से हल करवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनी इदारा से हल करवा। सुभान अल्लाह। कोर्ट कचहरी का रुख न करे, एक वकील नहीं 2 वकील, दोनों तरफ से एक वकील बरसों पैसा खाता रहेगा, वो जान बूझ के सुलह नहीं कराएगा, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स किसी का बंद हो रहा है। इसलिए अपने मामलात उलमा के यहाँ। आप हर जुमा में सुनते हैं या जब भी इमाम साहब का मौजू रहता है कुरान के हवाले से, तो वो जरूर बताते हैं कुरान शरीफ में हर चीज का जवाब, हर चीज का बयान। मेरे भाई, जब कुरान शरीफ में हर मसले का हल है तो फिर आप कौन से मसले लेके कोर्ट में जा रहे हैं? क्या कहें, कुरान वालों से वो मसला क्यों नहीं हल करवा रहे हैं? मौजूदा जो हालत है इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के सर है जो अपने मामलात कोर्ट कचहरी में ले जा रहे हैं। यकीन न हो तो इंदौर की शाहबानों के केस को देख ले। वो कमबख्त औरत पहली बार जब तलाक के बाद नानो नफका का दावा कोर्ट में नहीं करती, तलाक की सलासा पर पाबंदी की ये दिन न देखने पड़े जी। इसलिए अपने मामलात दीनी उलमाए किराम से, इदारा शरइयत, अपने उलमाए किराम से,
कुरान शरीफ में हर सवाल का जवाब है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, कुरान बोलता है। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान बोलता है। मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया है, छोटी चीज को भी नहीं छोड़ती, बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ती। हर शय का बयान है कुरान शरीफ में, ये आप सुनते हैं उलमा से। बेशक। लिहाजा आज से ये तहिया कर ले अपने मामलात दीनी उलमाए किराम से, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। आला हजरत ने लिखा, मसला के आला हजरत बता रहा हूं। नंबर 2, खरीदो फरोख्त आपस में करें जी, सुभान अल्लाह। आप अगर कपड़ा बेच रहे हैं तो 4 आने 1 रुपया कम में बेचे, अपने भाई से बेचे, सुभान अल्लाह। और आप ये अज़्म मुसम्मम कर ले, अगर खरीदेंगे तो अपने भाई की दुकान से खरीदेंगे, 1 रुपया ज्यादा ही में क्यों ना खरीदना पड़े, नतीजतन मुसलमान स्ट्रॉन्ग होगा। सुभान अल्लाह, मुसलमान स्ट्रॉन्ग होगा। ये आला हजरत बता रहे हैं, मुजद्दिद है जी, आला माशाअल्लाह, हजरत बता। सुभान अल्लाह, बेशक। दुनिया पे कितनी गहरी नजर है माशाअल्लाह, और मुसलमानों के ताल्लुक से कितने दर्दमंद है बरेली का इमाम। सुभान अल्लाह। नंबर 3, रंगून, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इनके मुस्लिम उमरा गरीब मुस्लिम के लिए इस्लामिक बैंक खोले। ये आला हजरत ने कहा, मुस्लिम उमरा गरीब मुस्लिम के लिए इस्लामिक बैंक खोले। मुस्लिम जो सूद लेता है सिंधियों के यहाँ और अपनी प्रॉपर्टी रखता है, और जब सूद नहीं चुका पाता है तो वो प्रॉपर्टी का मालिक सिंधी हो जाता है। इस्लामिक बैंक से लेगा, नंबर 1 हलाल तरीके से काम होगा, और अगर नहीं भी जमा कर पाया तो उसकी प्रॉपर्टी मुस्लिम के पास तो जाएगी ना। जमा नहीं भी कर पाया तो मुस्लिम के पास जाएगी ना। और फिर ज़कात बाज़ाब्ता कर्जदार को देना जायज है। इसलिए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तीसरी बात रखी मुसलमानों को मौजूदा हालत से ऊपर निकालने के लिए, कि मुस्लिम उमरा गरीब मुस्लिम के लिए बैंक खोले। नंबर 4, दीन जो सबकी असल, सबकी शान, सबकी जान है, सब लोग मिलके उसको इतनी मजबूती से पकड़े जितनी मजबूती से सहाबा पकड़ के पूरी दुनिया के इमाम बन के उभरे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मजबूती से दीन को पकड़े, जिसको पकड़ के सहाबा किराम दुनिया में इमामत के मुस्तहिक बने। ये 4 बातें किसने कही? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। क्या हम लोग इन 4 बातों पे आज से अमल करेंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भाई भाई के लिए केस तो नहीं करेंगे ना? इंशाअल्लाह। वो छोटा भाई जिसको बचपन में डिफेंस में अगर अपने छोटे 2 साल के भाई को कोई मार दे तो ढाल बन के खड़े हो जाते, हाथ मत लगा। एक चॉकलेट लाता था 1 रुपये का, तो आधा मुंह से दांत से काट के अपने छोटे भाई को देता था। अब बड़ा होके उसी भाई के खिलाफ कोर्ट में केस, अल्लाह, उसी भाई के आंगन में दीवार कि तुम मुझे मत देखना, मैं तुम्हें मत देखूं। कभी कभी उस बचपने को याद करें तो आपकी गैरत हरगिज गवारा नहीं करेगी। ये है मौजूदा हाल से बाहर आने का तरीका। परवरदिगार आलम हम सबको दुनिया में हसन अता, आमीन, आमीन, भलाई अता फरमाए। अब रहा दीन, परवरदिगार आलम ने उसी नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा, तो दुनिया में दीन सिखाने के लिए 80 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। परवरदिगार आलम ने उसी नूर का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, तो 470 हिजरी में दीन सिखाने के लिए गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने उसी नूर का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा। 533 हिजरी में संजर की धरती पर भारत के इंसानों को दीन सिखाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने उसी नूर का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा, तो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में हिंदुस्तानियों की सुन्नियत की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तानियों के ईमान के तहफ्फुज़ व बका के लिए इमाम अहमद रजा खान पैदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
परवरदिगार आलम ने उसी नूर का एक टुकड़ा अल्लामा इब्राहिम रजा खान की पीठ में रखा। 24 जिलकादा 1362 हिजरी में हुजूर ताजुश शरिया रजा खान को पैदा किया। हाँ, परवरदिगार आलम ने उसी नूर का एक टुकड़ा नूर अहमद की पीठ में रखा। तो 9 अगस्त 1974 ईस्वी में मसौली की धरती पर हुजूर गुलजार मियां पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सरकारे मसौली, फैजान हुजूर गुलजारे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सलातीने जमाना जिनके दर के सब भिखारी हैं, वो नहरे दीन ताजुल औलिया है मीर इस्माइल। सुभान अल्लाह। और बरेली शरीफ जलवगर है जहां शाह अहमद रजा, मुफ्ती आजम हिंद अख्तर रजा। सुभान अल्लाह। गौर से देखिए तो नजर आएगा चांद सूरज सितारा बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से देखिए तो नजर आएगा। मुझे एक मंजर याद है, जब मैं मिस्र में था तो कुल्लिया दावा के एसी हॉल में प्रोग्राम हो रहा था और दीवारों पर बोर्ड लगा हुआ था ममनूअ तस्वीर, अरबी में कोई फोटो नहीं लेगा, ममनूअ तस्वीर। और बड़े बड़े डॉक्टर्स राइट लेफ्ट में बैठे हुए थे, बीच वाली कुर्सी हुजूर ताजुश शरिया के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं सोच रहा था यार हमारे हजरत इंडिया में भी बीच में रहते हैं, मिस्र में भी बीच में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तशरीफ लाए तो तलबा को बर्दाश्त नहीं हुआ, जल्दी से कैमरा निकाल के फोटो लेना चाहा। जूं ही कि अनाउंसर साहब ने ऐलान किया, अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख तलान हराम, हराम। तलबा नो फोटोग्राफी, तस्वीर मत लेना, क्योंकि हत्तल आन का लफ्ज बोला था अनाउंसर ने। हत्तल आन, हत्तल आन का मतलब होता अभी तक, और अभी का लफ्ज बता रहा है कि इस वक्त बड़े बड़े मुफ्तियों ने जवाज का फतवा दे दिया है, मगर ताजुश शरिया के यहाँ आज भी हराम है, हराम है, हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। अच्छा, ताहिरुल कादरी इंटरनेट से भी उतना मशहूर मकबूल नहीं हो सका, बगैर इंटरनेट के मेरे ताजुश शरिया इतने मकबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हराम का फतवा दिया, वो जायज का फतवा भी दिया और किया भी अमल, और ये अमल भी किया, सख्ती के साथ अमल किया हुजूर ताजुश शरिया अली रहमत। अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे आखिरी दम तक, और उसके बावजूद शोहरत व कबूलियत का ये आलम है कि जनाजे का पसे मंजर बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा कि 4-5 लाख लोग थे यार, जबरदस्ती तुम लोग इतना उड़ा रहे हो। तो नजीब हैदर साहब मारहरा शरीफ वालों ने कहा था 4-5 लाख तो हासिदीन थे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4-5 लाख तो मुखालिफीन थे। ममनूअ तस्वीर। फिर जब बीच में बैठे तो एक सवाल हुआ, मादा अल फिरक़तुल बरेलविय्या, बरेलवी किसको कहते हैं? हुजूर ताजुश शरिया जवाब देते हैं, नहनु क़ादरियून मशरबन व मातुरीदियून अक़ीदतन व हनफियून मज़हबन वल मुखालिफून यक़ूलून लना अल बरेलविय्या कमा युक़ालु अहलुस सुन्ना वल जमाअह सूफिय्या फी हिजाज व दमिश्क व मस्र। सुभान अल्लाह। अरबी ऐसे बोल रहे थे जैसे उधरी वाले हो। सुभान अल्लाह। क्या मिस्र के उलमा अरबी बोलेंगे उसी लहजे टोन में, जैसे मिस्र को मस्र कहते हैं अरबी में, तो वो भी मस्र बोल रहे थे उसी लहजे में, सुभान अल्लाह, उसी अंदाज में। पीरी मुरीदी के हिसाब से हम कादरी हैं, मजहब के हिसाब से हनफी हैं, अकीदे के हिसाब से मातुरीदी हैं। और हुजूर ताजुश शरिया जवाब देते हैं, जिस तरह हिजाज, दमिश्क और मिस्र में अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहा जाता। अच्छा, पहले ही बांध दिया उन्होंने कि ऐसा मत समझना कि हम नया फिरका है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ अरब में अहले सुन्नत व जमात को सूफी कहा जाता है, ऐसे ही हमारे भारत और मुजाफात में अहले सुन्नत व जमात को मुखालिफ बरेलवी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बरेली शरीफ। यही हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत जाते जाते हमें क्या कह गए? मौला ताला हुजूर गुलजार मियाँ के हवाले से, सुभान मौला अल्लाह, ताला इन्हें अपने बुजुर्गों का सच्चा अमीन बनाए। है सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। कौन कह के गए? हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत। सुभान अल्लाह। अल्लामा शफीक अहमद शरीफी ये कहते हैं कि इलाहाबाद दरसगाह में जब औलिया का जिक्र होता तो हुजूर गुलजार मिल्लत की आंखें नम हो जाया करती। अल्लाह अकबर। पढ़ाई के जमाने की बात, पढ़ाई के जमाने की बात। और आगे चले, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना, सुभान अल्लाह। ये कौन है पता आप लोग को? बस इनके बारे में इतना जान ले, जब इनकी मुखालफत कुछ लोगों ने की तो हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया अल्लामा का गुस्ताख जाहिल ही हो सकता है। बेशक बेशक। अच्छा निस्बत देखे, उधर अल्लामा इधर जाहिल। जी। जिद्दैन, और जाहिर सी बात है इज्तिमाई जिद्दैन मुहाल है। अल्लामा का गुस्ताख जाहिली हो सकता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर इरशाद फरमाते हैं गुलजार मियाँ शेखे तरीकत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हादिये शरीयत भी है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि तरीकत के नाम पे शरीयत को तबाह बर्बाद कर रहे हो, जैसा कि डुप्लीकेट पीर कर रहे हैं आज के दौर में। शेखे तरीकत भी है, हादिये शरीयत भी है, सादगी पसंद, मुतवाज़े, मुनकसिरुल मिजाज, मसलक व मजहब की इशाअत और मामूलाते मशाइख की हिफाजत आपका महबूब तरीन मशगला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हुजूर बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान आजमी अलैहि रहमत, सुभान अल्लाह। साबिक प्रिंसिपल अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, वो कहते हैं उर्से इस्माइली खालिस शरीयत व तरीकत वाला है माशाअल्लाह। और मसलके आला हजरत का पासदार है। बेशक। उर्स तो और होता है, कहीं ढोल, कहीं ताशे, कहीं ना डांसर, कहीं नचनिया, कहीं मेले, कहीं चूड़ियों की दुकानें, औरतों का हुजूम, इख्तिलात बिल रिजाल, इससे बड़े बड़े आरास महफूज नहीं रहे जी। और खुसूसन उर्से ख्वाजा को राफजियों ने तो तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन हम उर्स में जाएंगे, उर्से ख्वाजा मनाएंगे। बेशक। ख्वाजा किसी के बाप की बबौटी का नाम नहीं हाय है, हाय, सुभान अल्लाह। रसूल पाक की अता का नाम है, अता का। सुभान अल्लाह, और रसूल की अता के मुस्तहिक उम्मते रसूल है। सुभान अल्लाह। ये मरदूद राफजी लोग तबाह बर्बाद कर रहे हैं। परवरदिगार आलम उन्हें हिदायत अता फरमाए, आमीन ख्वाजा के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन। उर्से इस्माइली अब्दुल मन्नान अली रहमत फरमाते मसलक आला हजरत का पासदार है। शेख और भी जितने शेख हैं, अगर 4 शर्तें हैं उनके अंदर, सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन न होना और खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, अगर ये चारों शर्तें हैं तो हमारे सर के ताज। सुभान अल्लाह। बेशक। चाहे अशरफी हो, रिजवी हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, जो भी हो, सुन्नी है, चारों शर्तें हैं तो सर के ताज है। मगर जिस शेख को इस वक्त हम देख रहे हैं, इनकी बॉडी में नबी का एक तरफ खून है तो दूसरी तरफ इनकी रूह में नबी का फैजान भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन ना हो तो ये दलील सुने, नबी ने अपनी गोद में हजरत फातिमा को खिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके शौहर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने अपनी गोद में इमाम हुसैन को खिलाया है। उन्होंने अपनी गोद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खिलाया है। उन्होंने इमाम ज़ैद शहीद को, उन्होंने सैयद ईसा को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हुसैन को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अली इराकी को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद उमर को, उन्होंने सैयद जैद सालिस को, उन्होंने सैयद यहया को, उन्होंने सैयद हुसैन को, उन्होंने सैयद उमर को, उन्होंने सैयद अबुल फरह को, उन्होंने सैयद अबुल फर्राश को, उन्होंने सैयद अबुल फरह सानी को,
उन्होंने सैयद हुसैन को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद सालार को, उन्होंने सैयद मसऊद को, उन्होंने सैयद नासिर को, उन्होंने सैयद इब्राहिम को, उन्होंने सैयद अलाउद्दीन को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने सैयद हुसैन को, उन्होंने सैयद बदले को, उन्होंने सैयद तैयब को, उन्होंने सैयद नेमतुल्लाह को, उन्होंने सैयद मीर शाह को, उन्होंने सैयद इब्राहिम को, उन्होंने सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल को, उन्होंने सैयद कमाल अहमद को, उन्होंने सैयद अली अहमद को, उन्होंने सैयद मुराद अहमद को, उन्होंने सैयद महमूद अहमद को, उन्होंने सैयद अली अहमद सानी को, उन्होंने सैयद हबीब अहमद को, और सैयद हबीब अहमद ने सैयद नूर अहमद को अपनी गोद में खिलाया। सैयद नूर अहमद ने गुलजार मियां को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सरकारे मसौली, फैजान हुजूर गुलजारे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने गुजरात में देखा, महाराष्ट्र में देखा, कुछ और जगहों पे देखा, सैयद के नाम पर शराबियों को जन्नती की जमानत दी जाती है, शराबियों को छुटकारा का परवाना दिया जाता है। डोंट वरी, आई एम हियर, मुझे मान लो, मैं बख्शवाऊंगा। और इस जुमले के जरिए शरीयत को तबाह बर्बाद किया जाता है। मगर नहीं, हमने शेख तरीकत गुलजार मियां दामजिल्लहु अलैना को देखा, वो शरीयत को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि शरीयत के तहफ्फुज़ और बका के लिए जामिया इस्माइलिया का मीनारा बोल रहा है। 350 तलबा, 50 के आसपास स्टाफ, सब के सब कुरान की नश्र इशाअत में मसरूफ है। हजारों उलमा पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये सब के सब फारिग होके नबी के मिशन को पूरी दुनिया में आम करेंगे। सैयद हो तो ऐसा हो जो नबी के मिशन पे मिटने को तैयार हो। ये वो सैयद नहीं है जो नबी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये वो सैयद है कि ऐसे हजारों इस्माइल नबी के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने देखा है जामिया इस्माइलिया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। मेरे भाई, इसलिए सैयद के नाम पर अगर कोई मिसयूज करता है तो गुलाम का पैगाम सुन ले, सैयद दीन से बड़ा नहीं होता है। दीन के अंदर में सैयद है जी, दीन के अंदर में सबसे बड़ा दीन है, और दीन नाम मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। दीन नाम मुस्तफा का है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। अकाबिरीन ने जब ये कहा, और अकाबिरीन तो अकाबिरीन जहां भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, बस मसलक के आला हजरत की बात करते नजर आते हैं। अपने आबाओ अजदाद के बारे में तो लोग करते हैं, ये मसलक की बात करते हुए नजर आते हैं। बेशक, बेशक। और ये खानदान आया ही है मदीना शरीफ से। बेशक, सुभान अल्लाह। इख्वाने खमसा का ब्रांच है, इख्वाने खमसा मदीना शरीफ। इख्वाने खमसा का मतलब 5 भाई, 5 भैया। और मुझे एक और बात पता चली है, वो आप लोग जनरल नॉलेज में नोट कर लें कि 5 भैया जो मदीना शरीफ में मशहूर है, 5 भैया इख्वाने खमसा के नाम से, इस वक्त इख्वाने खमसा के ब्रांच में बिलग्राम शरीफ भी है, हरदोई शरीफ भी है, मसौली शरीफ भी है, मारहरा शरीफ भी है। मगर इस वक्त इख्वाने खमसा का मिस्दाक मियां फिल्मिया मारहरा शरीफ में भी भाई है और बहन है, बिलग्राम शरीफ में भी भाई और बहन है, हरदोई शरीफ में भी भाई है और बहन है, मगर सिर्फ 5 भाई हुजूर गुलजार मियां दामजिल्लहु अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्वाने खमसा इस वक्त उस वक्त के बाद से अब तक माशाअल्लाह हुजूर गुलजार मियां दामजिल्लहु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्वाने खमसा 5 भाई, सुभान अल्लाह। आज भी हजरत मौजूद है 5 भाई। परवरदिगार आलम
हम सबको शेख तरीक़त से मजबूती के साथ जुड़े आमीन 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 सुम्मा आमीन। क्योंकि मसला के आला हजरत मेरे भाई को यूं समझ ले, मेरे पास थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है। एक वो देखा आप लोगों ने, चिराग देखा होगा और ताक भी देखा होगा, ताक और लालटेन भी देखा होगा। पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी, एडिसन दास ने लाइट बनाया। अमेरिका में सबसे पहले बल्ब जला, दीवार मोटी मोटी होती थी, उसमें ताक बनाया जाता था और उस ताक में चिराग को रखते थे। लेकिन जब हवा से चिराग बुझने लगा तो लालटेन लगाया। कुरान शरीफ में ताक का लफ्ज भी आया, चिराग का भी लफ्ज आया और लालटेन ग्लास का भी लफ्ज आया। और वो आयत है मसल नूर ही कमिश्कात, उस नूर की मिसाल ताक की तरह है। फीहा मिसबाह, जिसमें चिराग है। अल मिसबाह फी जुजाजा, चिराग के चारों तरफ ग्लास है। और शॉर्ट पॉइंट यह है कि चिराग को जलाने के लिए क्या करते हैं, अगर माचिस है आपके पास तो माचिस से जला ले, लेकिन माचिस ना हो तो जलते हुए चिराग से जाके अपने चिराग को रोशन करें। यही होता है, जलते हुए चिराग से जाके अपने चिराग को रोशन करें। अगर आप जलते हुए चिराग के पास जाके अपने चिराग को रोशन करेंगे तो आपको अपना चिराग झुकाना पड़ेगा। सामने वाले का चिराग नहीं झुका सकते, क्योंकि वो मुख्तार है, मुहताज आप है। वो मुख्तार है, मुहताज आप है। पूरी दुनिया का परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के इंसानों में ताक बनाया, ताक। और वो ताक है इस तरह, और वो है पीठ। हर इंसान की पीठ ताक की तरह है, हर इंसान की पीठ। और अल्लाह ने हर बॉडी में ताक दिया और हर ताक में चिराग रखा दिल की सूरत में। सुभान अल्लाह। और जलता हुआ चिराग कुदरत ने सिर्फ एक पैदा किया है, वो है साहिबे गुंबदे खजरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बकिया पूरी दुनिया के चिरागों पर वाजिब है कि अपने दिल को रोशन करे नबी के चिराग से। सुभान अल्लाह। इसी मोमेंट की तर्जमानी वक्त का मुजद्दिद करता है, चमक तुझसे पाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका, सुभान अल्लाह। और जो ही आपने झुकाया, कोई कहा मैं नहीं झुकाऊंगा तो चिराग रोशन नहीं होगा। जो नहीं झुका उसी को अबू जहल कहते हैं, उसी को उतबा कहते हैं, उसी को शीबा कहते हैं। और जो झुका जलाने के लिए उसी को बकर, उमर, उस्मान और अली कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक और पॉइंट है लॉजिकली मेरे पास, अगर चिराग को जलाया और जब चिराग रोशन हो गया तो खड़ा कर लिया, तो चिराग आपका जल गया, चूंकि तो जलता रहेगा कब तक, जब तक उसमें तेल है। जहां ऑयल खत्म, तेल खत्म, वो चिराग बुझ जाएगा। इसलिए अगर कोई माइंडेड है तो चिराग को झुके ही रहने दे, उठाए मत। अगर आप झुके रहने दिए तो अब आपका चिराग आपके तेल से नहीं जलेगा, सामने वाले के तेल से जलेगा। जी। जिसने चिराग को जलाया नबी के दर से और उठा लिया, उसको अशरफ अली थानवी कहा जाता है, रशीद अहमद गंगोही कहा जाता, कासिम नानोतवी कहा जाता। दलील कुरान की ये आयत है, ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद में। यानी रोशनी तो मिल गई थी मगर तौहीन नबी करके तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि जलने के बाद खड़ा हो गया था, अकड़ गया था। जब तक रहा जला, उसके बाद में बुझ गया। और जिसने अपने दिल को जलाने के लिए झुकाया और झुके रहने दिया, उसी को इमाम आजम कहा जाता है, उन्हीं को गौसे आजम कहा जाता है, उन्हीं को अहमद रजा खान कहा जाता है, उन्हीं को ताजुश शरिया कहा जाता है, उन्हीं को मुफ्ती आजम कहा जाता है। और आज भी पूरी दुनिया में, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, डरबन, इटली, सिसिली में जो चिराग जल रहा है, उसी को हुजूर गुलजार मिल्लत कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। भाई साहब, ये अक्लमंदों की पहचान है, झुके रहने दो नबी के दर पे, उठाओ मत। लेकिन चिराग जल रहा है तो मैंने क्या कहा आपको, ब्लैक हो जाता है, गिलास ब्लैक होता है ना, वो गिलास जब ब्लैक हो जाता है तो सुबह सुबह उठ करके लालटेन का गिलास खोल के हाथ डाल के उसको साफ करते, फिर साफ हो जाता है। अच्छा, जब गिलास ब्लैक हो तो अंदर की रोशनी बाहर नहीं, बाहर की रोशनी अंदर नहीं। ऐसे शख्स को गुमराह कहा जाता है। अल्लाह अकबर। न नमाज की रोशनी लेता है, न नमाज की रोशनी देता है, अल्लाह न भलाई का हुक्म देता, न बुराई से रोकता है।
जुमा में सबसे लेट जाता, अच्छों की बात ही नहीं सुनता, अच्छे पीरों का मुरीद नहीं होता, उलमा की गुस्ताखी करता है, गुमराह है। और जिसका गिलास बिल्कुल साफ और शफाफ है उसी को TTS का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, TTS कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने 9 अगस्त 1974 में उसी गिलास को, गुमराही के गिलास को साफ करने के लिए जिस मर्द मुजाहिद को जलवागर किया है, दुनिया गुलजारे मिल्लत के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा, बेशक, असद इकबाल साहब भी थे, कारी निसार साहब भी थे, मैं भी था, और भी लोग थे। और बहुत सख्त बारिश, कहाँ जगह का नाम है पछड़ावा, यूपी में। हजरत से किसी ने कहा हजरत बारिश बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ वो हजरत से लूंगा इंशाल्लाह खलवत में कभी आप लोग के सामने में। हजरत ने क्या किया, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा और उसके बाद जब हम बाहर निकले हैं, कारी निसार साहब भी हैं, असद इकबाल भी है, मैं भी, जब बाहर निकले तो देखा मूसलाधार बारिश है, नालियां बह रही है, मगर उस ग्राउंड में बारिश का कतरा नजर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामात हुजूर गुलजारे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।